ठाकुर भाजपा नेता हाथी तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घर में बात करती हो। आप बहुत अगर हाथ जोड़ तो कही हो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में जिंदाबाद। इसलिए आज से सब लोग कमान संभाल और कमान संभाल के चुनाव में अब समय हॉस्पिटल आदि के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं सर आप कभी कुछ? यहाँ का क्या समस्या का समाधान होगा कि नहीं सर? क्या है, क्या व्यवस्था है वहाँ? व्यवस्था तो फिलहाल ललन बाबू के पास इतनी अच्छी पदवी है, 8700 करोड़ का बजट है इनके पास एक साल में, जो कि 40,000 करोड़ का होता है 5 साल में। क्या उसका क्या कर रहे हैं? उस पैसे का कहाँ जा रही है वो धनराशि? 5 विधानसभा है, कोई जवाब नहीं। कोई जवाब दीजिए। हम लोग भी वोट करते हैं, ये मोकामा के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों? जवाब दीजिए। 14 तारीख को बात नहीं है। यही होता है, सवाल करने पर यही होता है यहाँ। देखिए, मना जिससे कि कोई नहीं कर सकता है वोटरों का, उनका अधिकार है वोट देने का, और लोग हमारे मत डरेंगे नहीं। कोई आके कुछ बोल रहे, किन्हीं कहते हैं घर में पूरा आके बंद कर दे, किन्हीं कहते हैं वोट नहीं दें, किन्हीं कहते हैं यहाँ से वहां तक। ये दुर्भाग्यपूर्ण मेरे देश के लिए है। बड़े बड़े पद पे रहते हैं, लेकिन बोलना कहाँ क्या चाहिए इस चीज पर याद ही उनको नहीं रहता कि हम क्या बोल रहे हैं। जनता को छोटा करने के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और इनका हक कोई नहीं मार सकता। मेरा वोटर जो है पूर्ण बुलंद है। कितना बड़ा सीएम, जिससे कि दुर्भाग्य की बात है इससे आगू भी नहीं आया। अभी जिससे कि आदरणीय नीतीश जी का प्रोग्राम बना हुआ था, नहीं आए। ये जनता जान रहे क्यों नहीं आए। कौन ऐसा आदमी जैसा काम किया जिसके लेके हमारे देश का जो सबसे गौरवशाली जिन पर भरोसा है उनको एक्शन लेना पड़ा। घर में बंद रहने देंगे, घर से निकलने नहीं देंगे। ये कौन धांधली है भाई? कितने बड़े शासनकार हो गए। ये पृथ्वी पर एक से एक वीर पैदा लिया है। ये बोली से नहीं डरने वाला है, धमकी देकर आप नहीं डरा सकते हैं। मतदाताओं जाएंगे बूथ पे और अपना अपना अधिकार वहां देंगे, और मेरे मतदाता जानते हैं कि हमें डरना नहीं है। मोकामा विधानसभा में जदयू प्रत्याशी आनंद सिंह के समर्थन में रोड शो के दौरान केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के विवादित बयान पर निर्वाचन आयोग के निर्देश पर केस दर्ज कर लिया गया है। इससे पहले निर्वाचन आयोग ने ललन सिंह को नोटिस जारी कर 24 घंटे में जवाब मांगा है कि उनके बयान पर क्यों नहीं कार्रवाई की जाए। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने स्थानीय प्रशासन से भी इस संबंध में रिपोर्ट मांगी थी। ललन सिंह ने मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान कुछ नेताओं को घर से बाहर नहीं निकलने देने की जनता से अपील की थी, जिस पर विपक्ष लगातार निर्वाचन आयोग पर सवाल उठा रहा था। सोमवार को ललन सिंह और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के काफिले में लिमिट से अधिक गाड़ी होने पर आयोजनकर्ता राजीव रंजन पर भी केस दर्ज किया गया था। बाहुबली सूरजभान सिंह ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को खुली चुनौती दे दी है। मतदाताओं को धमकाने के केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के बयान पर बाहुबली सूरजभान सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मोकामा में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने केंद्रीय मंत्री के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। सूरजभान सिंह ने कहा कि उनके वोटरों को किसी की भी धमकी से डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मोकामा की जनता यह जानना चाहती है कि यहाँ सीएम नीतीश कुमार का कार्यक्रम आखिरी समय में रद्द क्यों हुआ। सूरजभान सिंह ने कहा कि वोट देने के मतदाताओं के हक को कोई नहीं छीन सकता है। सूरजभान सिंह के बयान के बाद मोकामा के चुनाव में और गर्मी आ गई है। धरती मुझे आसमान, सूरजभान सूरजभान, मीरा देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय शाह जिंदाबाद।
सरकार